से छुपा देते हैं और इंतजार करते हैं एक परफेक्ट प्लॉट का। और फिर अभी कह रही है तो वो उसे छुपा देते हैं, देन दे हाइड इट, छुपा देते हैं, एंड वेट फॉर द Hello learners, welcome back to T Point English, your one stop solution to learn to speak English naturally and fluently। आज हम लेकर आए हैं दृश्यम का पार्ट 2। इस मूवी की हमने ली एक इंटरेस्टिंग क्लिप जिसे हम करेंगे प्ले, उसके साथ में फिर उसे करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट। देखिए, हम ये करने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि आपको डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन से हम वाकिफ़ कराएं कि हाँ, डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशंस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि बहुत बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जगह हम पीछे के सेंस को समझ के भी ट्रांसलेट करते हैं। लैंग्वेज है, उसमें कोई सर्टेन रूल्स नहीं होते, तो इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वही प्रैक्टिस हम करते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। तो ये है दृश्यम 2। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पहले वाली स्टोरी के आगे वाली स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, उसी के आगे कहानी चल रही है। और ये इतनी अच्छी मूवी है ना, आई हाईली हाईली रिकमेंड। मतलब मुझे याद है मैं जब इस स्टोरी को देख रही थी, जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस कर रही थी, एकदम इंटरेस्ट पीक पे था और ऐसे लग रहा था अब तो ये फंसा। और फिर आया क्लाइमैक्स, एंड आई रिमेंबर जब मैं क्लाइमैक्स देख रही थी, माई माइंड वॉज लिटरली ब्लोन अवे। मुझे इतना, मैं आई वॉज लाइक वाओ, मतलब क्या स्टोरी लिखी है, क्या गज़ब के ट्विस्ट हैं। मैं सच में बता रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई हैव एवर वॉच्ड। बहुत अच्छी मूवी है ये। तो ये कह रही है यहाँ पे, थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट है, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी वो कुछ थोड़ा क्लाइमैक्स का पता चल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक क्लाइमैक्स का सीन है। बट अगर आपने देखी है तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा, नहीं देखी है तो थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा भी स्पॉइलर नहीं है, तो डोंट वरी। आज चलिए अब मूवी की तारीफ छोड़ के हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये कह रही है योर ऑनर, ये पूरा केस मनगढ़ंत है, तो हम कहेंगे योर ऑनर दिस होल केस, पूरा केस, होल केस इज, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मेड अप, या देखिए एक लॉ में एक भाषा यूज़ होती है, लॉ में एक वर्ड यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड मतलब कि बनाया गया है, रचा गया है हाथ से। क्यों? क्योंकि देखिए फैब्रिक्स जैसे होता है कि वो धागों से पूरा हम बनाते हैं, वैसे कि ये चीज़ हुई नहीं है, ये तो हमने खुद ने बनाई है, क्रिएट की है, फैब्रिकेटेड। द पुलिस कॉपीड the story from the novel called दृश्यम। पुलिस ने इससे स्टोरी कॉपी करी है, चुराई है। योर ऑनर, ये पूरा केस मनगढ़ंत जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से। विजय के नाम पर जिस बयान को इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है, उसका एक एक शब्द इस नॉवेल से लिया गया। कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है इनके इस केस में। अब ये बोल रही है विजय के नाम पे जिस बयान को इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, उसका एक एक शब्द इस नॉवेल से लिया गया है। द स्टेटमेंट दैट दे हैव सबमिटेड as Vijay's each and every word of that is copied from this novel। इस नॉवल से लिया है, इस नॉवल से कॉपी किया है। ठीक है, फिर ये कह रही है कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक है इस केस में, तो हम कहेंगे देयर आर टू मैनी कोइंसिडेंसेस। इत्तेफाक को क्या कहते हैं? कोइंसिडेंसेस। हम ये लगाए भी तो ठीक है, नहीं लगाए तो भी ठीक है। अब देखिए, आपको साथ में आपको पता ही है, आपको ये जो भी क्लिप चल रही है, डायलॉग्स आ रहे हैं, उससे
क्लिप प्ले होने के बाद में पॉज करना है, पॉज करके आपको खुद ट्रांसलेशन करना है, फिर वीडियो प्ले करना है, मैच करना है और साथ में आपको जो अपने स्कोर्स है जितने भी लास्ट में सारे सेंटेंसेस को मिला के आपके स्कोर आएंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 सेंटेंस है तो 10 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स बने वो भी आपको लिख के बताना है, मुझे बताना है। मैं चेक करूँगी किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है, सो दैट पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने उनका क्या लेवल चल रहा है, कितनी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर ही करना है। समीर देशमुख की डेड बॉडी जो इन्हें इतने सालों से कहीं नहीं मिली, वो ठीक इस नॉवेल की तरह इन्हें अपने पुलिस स्टेशन में मिलती है। अभी कह रही है समीर देशमुख्स डेड बॉडी that has not been found for so many years ends up being found in their own पुलिस स्टेशन। जो बॉडी ने इतने सालों से कभी नहीं मिली, दैट हैज़ नॉट बीन फाउंड, क्योंकि ये देखिए पैसिव टेंस है तो हम हैज़ नॉट बीन कह रहे हैं, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, फॉर सो मैनी ईयर्स। ये वो है क्या बोलते हैं उसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हम लगा रहे हैं फोर। फिर ये कह रहे हैं एंड्स अप बीइंग फाउंड इन देयर ओन पुलिस स्टेशन, इनको अपने खुद के ही पुलिस स्टेशन में मिलती है। योर ऑनर, पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। पब्लिक को कोई आइडिया नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। योर ऑनर, पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस दैट इज अंडर देयर direct control. Public has no idea, कोई आइडिया नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, what is going on inside। ये पुलिस स्टेशन के अंदर क्या चल रहा है, गोइंग ऑन चल रहा है इनसाइड अंदर। तो ये है कि मीरा देशमुख हमेशा से ही सारगांवकर परिवार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। सालों बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो वो अभी कह रही है सच तो ये है, द ट्रूथ इज, आई एम सॉरी, द ट्रूथ इज दैट मीरा देशमुख believes that Sargaonkar family is responsible, जिम्मेदार for her son's death, बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सन्स डेथ। इतने सालों बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है, व्हेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स पुलिस फाइंड्स हिज डेड बॉडी। अरे यार, हिज डेड बॉडी, आगे देखिए ये सेंटेंस कंटिन्यू होगा। से छुपा देते हैं और इंतजार करते हैं एक परफेक्ट प्लॉट का, और फिर अभी कह रही है तो उसे छुपा देते हैं, देन दे हाइड इट, छुपा देते हैं, एंड वेट फॉर द परफेक्ट प्लॉट, वेट फॉर द परफेक्ट प्लॉट, एक परफेक्ट प्लॉट का इंतज़ार करते हैं। एंड फिर योर ऑनर, तो हम कहेंगे एंड देन योर ऑनर, ये आगे बोलती उससे पहले वो उसे इंटरप्ट कर रहा है।
डिफेंस ने एक अच्छी खासी सिराज कहानी- साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एज पर द डीएनए रिपोर्ट ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं। अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन कब बोलते हैं? जब आप कहते हैं कि सामने वाली पार्टी कुछ ऐसा बोल रही है जो कि सही नहीं है, जिस पे ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, जो कि या तो अननेसेसरी है, कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ है ऑल, तो बोलते हैं ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस, क्योंकि ये इन्होंने इस पे केस लगाया है तो ये जो डिफेंड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिफेंस। तो कह रहे डिफेंस से एक अच्छी खासी कहानी, तो हम कहेंगे डिफेंस हैज़, अब ये बनाने को कह रहे थे, मेड अप अ ग्रेट स्टोरी, अच्छी खासी कहानी। ये सार्कास्टिकली बोल रहे हैं कि भाई अच्छी खासी कहानी बना दी। तो फिर ये बोल रहा है सराज साहब, तो हम कहेंगे मिस्टर सराज। अब ये ऑब्वियसली साहब यहाँ पे सर नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये योर ऑनर है, जज है, तो ऑब्वियसली लॉयर को सर नहीं बोलेगा। तो हम कहेंगे मिस्टर सराज, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। एज़ पर द डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं। दिस skeleton does not belong to समीर देशमुख का ये स्केलेटन है ही नहीं। ये है प्लॉट ट्विस्ट। तो आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। आपने आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हैबिट बनानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा ले सके। रोज़ आइए, वीडियो देखिए और अपनी कंसिस्टेंसी एक हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम सारे जानना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।